मैं हमेशा से सुनती आ रही थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राम विरोधी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है, लेकिन मैं कभी इस बात पे विश्वास नहीं करती थी। लगातार 22 साल मैं इस पार्टी में रही और हमेशा से पार्टी के बाहर भी अंदर भी हमेशा से ये सुनने को मिलता था, पर मैं कभी विश्वास नहीं करती थी। और हम कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, आज तक के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी जी की तो हर सभा की शुरुआत ही रघुपति राघव राजाराम से होती थी, तो हम कभी सोच ही नहीं सकते थे और मैं मानती ही नहीं थी जब भी कोई चीज सामने आती थी। लेकिन मेरी आंखों से पर्दा उस दिन हटा, सच्चाई मेरी आंखों के सामने उस दिन आई जब मैं स्वयं रामलला के दर्शन करने गई। कुछ समय पहले मेरी नानी की मृत्यु हो गई और वो बहुत बड़ी राम भक्त थी। जब रामलला को टेंट में रखने का काम कांग्रेस ने किया था, उस समय वो दर्शन करके आई थी और उनकी आखिरी इच्छा थी कि वो राम जी के दर्शन करके आए। इसीलिए मेरी माँ ने बार बार कहा कि वो राम जी के दर्शन करके आना चाहती हैं, तो मैं उनको वहां लेकर गई, अयोध्या लेकर गई। अयोध्या में जाके हमने रामलला के दर्शन करे और बहुत, जब वहां से मैं वापस आई तो तन मन और हर तरीके से मैं राममय हो चुकी थी और इतना ज्यादा एक अलग ऊर्जा मेरे अंदर आई। और मैं वापस आके सबसे पहला काम जो मेरे दिल से अंदर से आया, मैंने अपने घर के बाहर आके जय श्री राम का एक ध्वज लगा दिया। बस वो ध्वज लगाने की देरी थी कि आग लग गई। और उसी समय से हमारी पार्टी, मतलब जिस पार्टी में मैं पहले थी, कांग्रेस पार्टी ने मेरे से नफरत करनी शुरू कर दी। और वो तुरंत जब मैंने फोटो डाली, वीडियो डाले, तो मेरे को लगातार डांट सुननी पड़ी और लगातार बोला गया कि इसको आपने क्यों किया, क्यों तुम राम मंदिर होके आई जब चुनाव सर पे है, क्यों बार बार ये डाली। और मुझे लगातार कहा जाता था कि तुम बहुत हिंदू धर्म के लिए बोलती हो, और कई बार मुझे रोक दिया जाता था डिबेट्स पे कि नहीं, तुम बहुत ज्यादा हिंदू धर्म के लिए बोलती हो। क्या अपने धर्म का स्टैंड लेना गलत है? मैं तब समझ नहीं पाती थी। लेकिन जब मुझे डिबेट्स पे जाने से रोका गया, कम कर दी गई और टास्क जो दिए जाते थे वो कम कर दिए गए, लगातार मोड़ पे अपमानित करना शुरू कर दिया गया, तब मुझे समझ आने लगा कि क्या शायद कुछ गड़बड़ है। लेकिन मैं तब भी नहीं समझ पाई थी कि एक षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा जा रहा था, मेरे कैरेक्टर को लेकर और भी चीजों की। एक षड्यंत्र रच के बहुत मुश्किल से धक्का देके मैं वो दरवाजा खोल के चिल्लाती हुई, चीखती हुई कांग्रेस ऑफिस में, सीढ़ियों से जो लोग वहां पे गए उन्होंने देखा कि वो फर्स्ट फ्लोर पर ऑफिस है, मैं नीचे भागती हुई गई, चिल्लाती हुई सीधा प्रदेश के महामंत्री, जनरल सेक्रेटरी और प्रभारी ऑर्गेनाइजेशन के कमरे में गई, चीखती चिल्लाती बिलबिलाती, और मैं सिर्फ इतना कहती रही, बताती रही कि मेरे साथ क्या हुआ है। लेकिन जो प्रदेश के महामंत्री भी थे वो जूते उतार के बैठे रहे, कोई नहीं खड़ा हुआ, किसी ने उस आदमी को नहीं बुलाया, किसी ने नहीं पूछा क्या हुआ, और एक तमाशा वहां बनता रहा। मेरी घड़ी 154 पे मेरा बीपीएम चला गया और घड़ी ऐसे फटफट कर रही थी, लग रहा था कि घड़ी ही फट जाएगी। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैं वो सोचती भी हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो मेरे साथ उस पल हुआ। मित्रों, बेहद ही आहत मन से मुझे यह पत्रकार वार्ता बुलानी पड़ी है। हर प्रवक्ता चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा पत्रकार वार्ता को संबोधित करे, अपनी बातें रखे, लेकिन इस प्रकार की भी पत्रकार वार्ता संबोधित करनी पड़ेगी, ऐसा मैंने कल्पना नहीं किया था। बड़े लंबे समय से एआईसीसी के द्वारा छत्तीसगढ़ में विभिन्न समय पे मीडिया कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त की गई राधिका खेरा जी ने मेरे ऊपर, मेरे सहयोगियों के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए। मेरी चरित्र हत्या का भी प्रयास उन्होंने किया है। उन्होंने यहां तक भी आरोप लगाया है कि मैंने उनको शराब ऑफर किया था, जबकि मुझे जानने वाले व्यक्तिगत तौर पे यहाँ आप सब जो बैठे हैं, मैं 2000 से युवक कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में मीडिया के साथियों के साथ जुड़ा रहा। तो इस बात को कोई नहीं मान सकता कि सुशील आनंद शुक्ला शराब पीता है, और मैं इस चीज को बड़ी गर्व के साथ, बड़े दावे के साथ बता सकता हूं कि मैं तो क्या, मेरे खानदान में आज तक किसी ने कभी शराब नहीं पिया है। तो मेरे ऊपर यह आरोप जो लगाया गया कि मैंने उनको शराब ऑफर किया था,
मैं आप सबके सामने इसका खंडन करता हूं। उन्होंने मर्यादाओं की सीमा को ताक पे रख के वे जाए भारतीय जनता पार्टी, उनका स्वागत है, मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी छोटी बहन के समान थी। लेकिन उन्होंने मर्यादाओं की सीमा को, अभद्रता की सीमा को, आरोप लगाने की सीमा को भी पार करके बोला कि रात को 1 बजे मैंने उनका दरवाजा ठोका, जबकि भारत जोड़ो यात्रा फरवरी में आई थी, संभवतः 11 या 12 फरवरी को छत्तीसगढ़ आई थी। मैं रायगढ़ में शामिल हुआ था, शक्ति में शामिल हुआ था। उसके बाद हम और हमारे साथी सीधे चले गए थे अंबिकापुर में, उसके पहले बरपाली में, जहां दूसरे दिन माननीय जयराम रमेश जी की पत्रकार वार्ता होनी थी। हम लोग कोरबा में रुके ही नहीं थे, जहां पे मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि मैंने उनको शराब वापस किया, उनका दरवाजा ठोका। खैर साथियों, उनके द्वारा यह भी आरोप लगाया गया कि मेरे केबिन में उनके साथ मेरे साथियों ने गाली गलौज किया। मैं इसका भी कड़ाई से खंडन करता हूं। हमारे द्वारा कोई गाली गलौज नहीं किया गया, केबिन में उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ। उन्होंने केबिन में जो घटनाक्रम शुरू हुआ था, जब हमारे उनके बीच में हाथ टाक हुई थी, अपना वीडियो निकाल के मोबाइल बनाया था, जिसके बारे में विस्तृत में जानकारी दूंगा आपको। मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग की थी। मैं आप सबके माध्यम से यह उनको चुनौती देता हूं और मांग करता हूं कि उस वीडियो को सार्वजनिक कर दे। उस कमरे में जो वीडियो है, सारे घटनाक्रम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जब मेरे उनके बीच में बहस की शुरुआत हुई थी, तो उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया था। बमुश्किल से 1 मिनट का मामला था, उनके पास वीडियो है। उस वीडियो को उन्होंने सार्वजनिक करने की धमकी अपने ट्वीट में भी की थी, और मैं आज बोलता हूँ, चुनौती देता हूँ कि उस धमकी को सार्वजनिक कर दे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, मैंने अभद्रता किया था या नहीं किया था। पार्टी इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनके बयान, राधिका जी के बयान, हमारे भी बयान माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्वयं नोट किया था। उनको पता था कि वे गलत हैं, झूठा आरोप लगा रही हैं। जैसे ही पार्टी का निर्णय आएगा, उनकी पोल खुल जाएगी, इसीलिए पहले से भाग खड़े हुए। यही नहीं, जांच करने वाले जिनको जांच की जिम्मेदारी दी गई थी, माननीय दीपक बैज के ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाया कि दीपक बैज जी ने उनसे कहा कि शराब पीती हो, कितना पीती हो, कितना पेट पीती हो, कब कब पीती हो। मतलब हद होती है। आप आरोप लगाने की एक मर्यादा होनी चाहिए। ये क्या है? मतलब सारी सभ्यता, सारी शिष्टता की सीमा को उन्होंने पार कर दिया, और वो किसी भी हद तक जा सकती है, हमें पूरा भरोसा है। उनका यह कहना, मैं सिलसिलेवार घटनाक्रम को बता देता हूं। उनका यह कहना कि मैंने और मेरे साथियों ने उनको कमरे में बंद किया था, सरासर झूठ है। कांग्रेस मीडिया विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पवन खेड़ा का 1 मई को रायपुर आने का कार्यक्रम बना था। राधिका खेड़ा 30 मई को मेरे केबिन में आई। उस समय हमारे कक्ष में वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा, नितिन भंसाली, मीडिया कोऑर्डिनेटर परवेज अहमद, दीपक पांडे उपस्थित थे। जब वे कमरे में आई तो मैंने उनसे बैठने को कहा, और अमूमन वो जब आती थी तो मेरे कमरे में सामने तरफ, आप सब लोग आते रहते हैं, जो सोफा रखा हुआ है टीवी के नीचे, वहीं बैठती थी। वहां पे वो खाली था, वहां पे बैठी। मैंने उनसे पूछा कि पवन खेड़ा जी का कल का ही कार्यक्रम है, लगभग 6 बजे आई थी, तो कार्यक्रम क्या है, हम सबको बता दीजिए ताकि हम लोग उसकी तैयारी करें। तो उन्होंने बताया कि 11 बजे पवन जी आएंगे। उसके बाद विभिन्न मीडिया हाउसेस जाने का उनका कार्यक्रम था। 6 मीडिया हाउस जाने का कार्यक्रम निर्धारित हुआ था। तो मैंने उनसे बोला कि क्या इन मीडिया हाउसेस से आपकी बात हो गई है? तो उन्होंने कहा हाँ, मेरी बात हो गई। मैंने बोला कि संपादकों से, उनके प्रमुखों से भी बात कर लिया आपने? बोले हाँ, सबसे बात हो गई। तो मैंने आपत्ति दर्ज कराया कि आपने सीधे क्यों बात किया है, पार्टी का कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, इसके माध्यम से आपको बात करना चाहिए। कल आप चले जाएंगे, उसके बाद तो इन लोगों के साथ संबंध तो हमको निभाना है, तो आपको हमारे माध्यम से बात करना है। यदि आप ऐसा करते तो ज्यादा उचित होता। तो उन्होंने कहा कि मुझे क्या करना, क्या मैं आपसे पूछ के करूंगी? मैं बोला नहीं,
जब आपको खुद ही तय करना तो फिर मैं यहाँ इस पद पे क्यों बैठा हूँ? आप पार्टी नेतृत्व से बोल के मुझे हटवा दीजिए, आप ही कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट चलाइए। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बदतमीजी कर रहे हो। मतलब मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मैं जो वस्तुस्थिति है आप बाईपास कर रहे हैं उसको बता रहा हूँ। यदि ऐसा है तो आप मुझसे इस्तीफा ले लीजिए या यहाँ किसी और को बैठवा दीजिए, आप खुद ही संभालिए। इतना मेरे बोलने के साथ ही उन्होंने अपना मोबाइल निकाला, खड़े हो गई कुर्सी से, बोली क्या बोल रहे हो फिर से बताओ। तो मैं बोला आप हल्ला क्यों मचा रही हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं तुम इस्तीफे की धमकी दे रहे हो, बताओ पार्टी को ब्लैकमेल कर रही हो, उनके शब्द हैं। मैं बोला मैं इस्तीफे की धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आपने जो किया है मुझको बाईपास करके उचित नहीं है। नहीं नहीं ऐसा करके बहुत ज्यादा हाइपर हो गई, तेज तेज चिल्लाने लगे। इस दरमियान सारे स्टाफ सामने में ही, आप सब जानते हैं कि कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का सेक्रेटरिएट है, तो वहाँ पे 5 स्टाफ काम करते हैं, सारे के सारे लोग गेट के पास आ चुके थे। हल्ला कर रही थी, तेज तेज आवाज जा रही थी, मेरी आवाज भी लाउड थी। तो नितिन भंसाली या सुरेंद्र वर्मा में से किसी एक ने जाके दरवाजे के पास स्टाफ को बोला चलो जाओ यहाँ से, और दरवाजे को, जो वहाँ पे दरवाजा था, अमूमन वो दरवाजा वैसे भी हम लोग बंद रखते हैं, एसी चलती है, तो दरवाजे को ताकि आवाज बन जाया करके दरवाजे को उठवाया। फिर उसके बाद वो चिल्लाना उनका जब, मैं बोला मैडम आप जाइए यहाँ से, मैं जा रहा हूँ शिकायत करूंगी तो मतलब आपको जो करना है वो कर लीजिए, आप जाइए। ये घटनाक्रम उस दिन का था। उसके बाद मैं जाके पार्टी नेतृत्व को इस बात से अवगत कराया, वो नीचे गई, नीचे उन्होंने अपनी बातें रखी, वहां पे एक वीडियो बना, सार्वजनिक हुआ, ट्वीट किया, ये सारी चीजें उन्होंने, सारी चीजें उसके बाद आप सबके सामने हैं। इसमें कुछ तथ्य है जो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। हमारे द्वारा कोई भी गाली गलौज नहीं किया गया, न ये मेरा चरित्र है न मेरे संस्कार है। मेरे द्वारा शराब का असर करने का जो आरोप है, मैं समझता हूँ बड़ी दृढ़ता से, आप सब मुझे वर्षों से जानते हैं, मुझे खंडन करने की आवश्यकता नहीं है। या मैंने गाली गलौज किया होगा इसकी भी मुझे खंडन करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है जो आप सबके प्रति वर्षों से मेरा व्यवहार रहा है, यह आप सब स्वयं साबित करने के लिए पर्याप्त है। यह पटकथा और उनके इस घटनाक्रम को करने की पटकथा उसी दिन तैयार हो गई थी जिस दिन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री अरविंदर सिंह लवली ने कांग्रेस को छोड़ा था। उस दिन से व्यवस्थित थी। मुझसे स्वयं उन्होंने कहा था कि होटल मेरियट के नीचे कहा था, 30 तारीख की सुबह कहा था, जिस दिन 29 तारीख की समझो खड़गे जी यहाँ आने वाले थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आप लोग आयोजित किए थे मेरियट में, हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस दिन मुझसे कहा था कि हमारे इमीडिएट बॉस ने कांग्रेस छोड़ दिया है और मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ सुशील जी। तो मैं बोला चलिए वो चले गए, उनका अलग रास्ता था, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं। फिर उसके बाद में उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़गे जी की कैंसिल हो गई थी, तो ये पटकथा उसी दिन तैयार हो गई थी जिस दिन अरविंदर सिंह लवली ने कांग्रेस छोड़ा था। उस दिन से उनका मन बना लिया था, उन्होंने तो विक्टिम कार्ड खेला। सुशील आनंद शुक्ला को तो सिर्फ यूज करने की कोशिश की गई, मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई, ये बेहद ही दुर्भाग्यजनक है। वो मीडिया कोऑर्डिनेटर थी एआईसीसी की तरफ से, उनको यहाँ पे लोकसभा चुनाव के लिए मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाया गया था। मीडिया कोऑर्डिनेटर होने के नाते उनका काम था कि कोई बाहर से नेता है पीसी कंडक्टर, लेकिन हमेशा दबाव बनाती थी कि मैं स्वयं पीसी करूं। वो हमेशा बोलती थी कि आप मुझे प्रवक्ता लिखवाइए, राष्ट्रीय प्रवक्ता लिखवाइए, वो लिखवाना पसंद करती थी। और हम लोग प्रेशर में लिखते थे, शुरू में हम आप लोग इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको परिचय मीडिया कोऑर्डिनेटर देते थे, बाद में उन्होंने दबाव बनाया मेरे ऊपर कि नहीं मुझे प्रवक्ता लिखा जाए, मैं मीडिया कोऑर्डिनेटर नहीं हूँ। हमेशा से वो इस प्रकार की चीजें, उनका प्रयास रहता था कि कांग्रेस का संचार विभाग है, यहाँ बैठी हुई जो टीम है, इसको नीचे दिखाया जाए, मीडिया ग्रुपों से, मीडिया संस्थानों से अपने व्यक्तिगत संबंध डेवलप किए जाए। और पवन खेड़ा जी के कार्यक्रम को इसी उद्देश्य के तहत छुपाया भी गया। मैंने जो किया हमेशा पार्टी के हित में किया। मैं पार्टी के पक्ष पूरी निर्भीकता के साथ रखता हूँ। पार्टी के नेताओं के ऊपर भाजपा के हमले का करारा जवाब देता हूँ, इसीलिए मुझे निशाना बनाया गया। आज तक भारतीय जनता पार्टी के जितने भी आरोप होते हैं उनकी बड़ी दृढ़ता के साथ, चाहे वो मुख्यमंत्री के ऊपर कोई चीज हो या अन्य मंत्रियों के ऊपर या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के ऊपर, बड़ी बेबाकी से मैं और मेरे साथी उसका जवाब देते हैं।
इसीलिए संभवतः हमें निशाना बनाया गया और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर षड्यंत्र किया।